12 जनवरी ही क्यों चुना गया? मतलब 13, 14 या आगे पीछे हो सकता था। अपन जानते संक्रांति 14 तारीख को आती है। इस टाइम आपने देखा है कि जो हमारा देश ऋतुओं का देश है, कभी सर्दी होती है, ठंड होती है, बरसात होती है, ये सब होता है ना। इस समय आपने देखा ऋतु परिवर्तित होती है। अभी तक हम सर्दियों में थे। अब ये जो 12 तारीख है, यहाँ से 13, 14 जब आएगा, अब सूरज अपनी दिशा बदलेगा। तो इस समय आप समझें 12 तारीख एक ऐसी दिन होती है, इस समय सर्दी, गर्मी, बरसात, सारी चीज़ों का न्यूट्रल पॉइंट होता है। न्यूट्रल नए समय आप ये मानेंगे कि अब यहाँ से आप ये देखेंगे अब सूरज अपनी दिशाएं बदलेगा। जब दिशा बदलेगा तो क्या होगा? गर्मी आएंगी। आपको जानते हैं हमारा देश किसानों का देश है, गांव का देश है, और यहाँ पर हम लोग सबके सब हमारी जो अर्थव्यवस्था है फसलों के ऊपर डिपेंड करती है। फसलें, और फसलें किस पे डिपेंड करती हैं? हमारे मौसम पर, हमारी जलवायु पर। तो ये माना, इसमें आपने देखा है इस समय जो सर्दियों के दिन होते हैं, इन दोनों में और ख़ासतौर से ज़िंदगी भर योग करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा कि इन दिनों में सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? योग। तो योग आप देखिए बैठ के किया जाता है, खड़े होकर किया जाता है। ये नहीं कि आप बिल्कुल आजकल बहुत अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाएं, वो ज़रूरी नहीं है। आप जब भी उठें, जब अपना सूर्य देवता निकल आते हैं, तब उनके सामने बैठ के भी अपन योग कर सकते हैं। इसकी जो 12 मुद्राएं आप देख रहे हैं योग में, जो सूर्य नमस्कार में की जाती हैं, देखिए अब हम सूर्य को नमस्कार क्यों करते हैं? दिमाग में प्रश्न आता है ना कि सूर्य को नमस्कार क्यों करते हैं? अरे भाई, सूर्य ही तो एनर्जी है। हमारे अंदर की जो बैटरी चार्ज है ना, वो इसी से चार्ज है। और सोचेंगे कैसे? क्योंकि हमारे अंदर बैटरी कैसे चार्ज होगी? हम तो इसके बाद खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उससे हमारे अंदर एनर्जी आती है। सूर्य से एनर्जी कहाँ आती है? अरे भाईजान, डायरेक्ट नहीं आती, लेकिन इनडायरेक्ट आती है। क्योंकि सूरज की रोशनी सबसे पहले पड़ती है फसलों पे। फसलों पड़ी तो इनके अंदर होता है प्रकाश संश्लेषण। ये तो पढ़ा है ना तुमने, फोटोसिंथेसिस। इस प्रकाश संश्लेषण की सहायता से ये सूरज की एनर्जी को, सूरज की ऊर्जा को भोजन की ऊर्जा में परिवर्तित करती है। हमारी फसलें क्या काम करती हैं? ये सूरज की एनर्जी को लिया और इसको भोजन की ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। ये भोजन की ऊर्जा कहाँ पहुँची? हमारे शरीर के अंदर। तो इनडायरेक्ट हम सूरज की रोशनी पर ही डिपेंड है। क्योंकि अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो ये पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो वो भोजन हम तक नहीं पहुँचेगा और हमारी ऊर्जा हमारे अंदर नहीं पहुँचेगी। ऊर्जा कुछ नियमों का पालन करती है। हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहती है। हमेशा जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में जाती है तो रूपांतरण करती है, इसकी मात्रा घटती है। सूरज जो है ऊर्जा का विशाल भंडार है, करोड़ों वर्षों से दहक रहा है। और हमें, हमारी पूरी धरती पे जो जीवन है ना, वो जीवन का आधार भी ये सूरज की रोशनी है। अगर ये सूरज ना हो, ये सूरज ना हो, जीवन भी नहीं होगा। हमारी धरती पर कुछ भी नहीं होगा। अगर सूरज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये समझ लो आप। इसलिए हम सूरज की प्रार्थना करते हैं, सूरज को नमस्कार करते हैं और उसका धन्यवाद देते हैं जब ये सूर्य नमस्कार होता है कि भाई हम तेरी एनर्जी से ही तो हम पल रहे हैं, तो तू हमें ऐसा ही एनर्जी देता रहे। तो ये जो है, ये हमारे भगवान का ही प्रकाश पुंज है सूरज, जो हम सबको जीवित रखे हुए। आप ये मान लो कि अगर 10 दिन के लिए सूरज गायब हो जाए, जिंदगी, धरती से जिंदगी गायब हो जाएगी, जीवन, ये पूरी धरती जम जाएगी। पता है तुम्हें? एक बार ये हुआ था, एक उल्का पिंड गिर गया धरती पर, उल्का पिंड, उससे निकली धुआं, धूल, उस धूल ने एक परत बना दी मोटी। तो सूरज की रोशनी हमारी धरती पर नहीं आ पाई कुछ महीनों के लिए। उससे क्या हुआ? हमारी पूरी धरती फ्रीज हो गई, जम गई, जिससे बर्फ जम जाती है ना, फ्रीजर ऐसे। और बड़े बड़े उल्का पिंड गिरे तो जो डायनासोर्स जैसे बड़े बड़े प्राणी थे वो भी मर गए, और सारे जो छोटे प्राणी थे जो अंदर अंदर घुस गए तो वो तो बचे रहे, लेकिन बाकी पूरे ऊपर का जीवन समाप्त हो गया। केवल कुछ महीनों के लिए सूरज ढक गया, उससे इतना सारा इफेक्ट पड़ गया। तो सोचो कि अगर ये सूरज की रोशनी अगर हमें मिलना बंद हो जाए तो हमारा क्या हाल होगा। इसलिए हम सभी लोग मालूम इसकी प्रार्थना करते हैं। तो दिल से कर, ये तो खैर अभी हमने एक प्रतीकात्मक किया है, लेकिन हमको दिल से सूरज का धन्यवाद कि भाई उसकी एनर्जी हमारे अंदर इसी तरह से चलती रहे। और ये अक्षम ऊर्जा है, लगातार चल रही है। सारी ऊर्जा खत्म हो जाएंगी लेकिन ये ऊर्जा खत्म नहीं होने वाली।
मिलती रहती है। तो जब तक ये सूरज की ऊर्जा है तब तक ही धरती पर जीवन है, तब तक ही जलवायु परिवर्तित होती है। आपने देखा है सूरज क्या करता है। अब हम लोगों को थोड़ा सा क्या लगता है कि सूरज ऐसे ऐसे घूम के हमारी चक्कर लगा है, जबकि ये गलत है। सूरज तो एक ही जगह पर, हम सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, हमारी धरती सूरज के चक्कर लगा रही है, सारे ग्रह नक्षत्र उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा सूरज की। और हमेशा क्या होता है, परिक्रमा करते करते कुछ ग्रह ऐसे हैं जो पास हो जाते हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो दूर चले जाते हैं। जो पास आ जाती हैं उनमें गर्मी हो जाती है, जो दूर चले जाते हैं उनमें सर्दी हो जाती है। तो जलवायु का जो परिवर्तन है वो भी इसी पर आधारित है कि हमारे जितने भी ग्रह उपग्रह और नक्षत्र है वो सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। तो परिक्रमा का इनका एक पथ है, इनका एक पैराबोला है, और जब उस पर वो चक्कर लगाते हैं तो चक्कर लगाते लगाते कभी कभी वो दूर चले जाते हैं, कभी कभी वो पास। इस समय हमारे धरती पर, हमारे जगह पर ठंडें पड़ रही है। इसकी क्या वजह होगी, इसकी क्या वजह होगी? सूरज नजदीक है या दूर है? इतना सा क्वेश्चन नहीं दे पाए जवाब, इतनी देर में तो 100 जवाब आ जाते, 10वीं के बच्चे हो। इस समय हमारे यहाँ पर धरती पर जो इस समय जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ सर्दी का मौसम है। तो इस समय सूरज तुम्हारे पास है या सूरज तुमसे दूर है? दूर है, इतना सा जवाब नहीं दे पाते। सूरज की गर्मी जब पास आएगी तो हम जल, अभी देखो कुछ दिनों बाद जब ये होंगे दिन छोटे होने लगेंगे, गर्मी आ जाएंगी। अपन कह रहे हैं ना अभी कि अब सूरज की कहते हैं उत्तरायण से दक्षिण। संक्रांत क्या है आपने इसको बताया था? संक्रांत क्या है, क्या होता है संक्रांत, क्यों मनाते हैं हम संक्रांत? बेटा ये सारी चीजें वैज्ञानिक आधार हैं। वो तो क्या है, इंसान की एक फितरत होती है कि अगर हम उससे कहेंगे किसी चीज को वैज्ञानिक तरीके से मानो तो वो नहीं मानेगा, उसको धर्म की चाशनी में लपेट दो अकेला। ये तो ये धार्मिक